का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम 2023 के मई महीने में हुए जेआईबी परीक्षा के महत्वपूर्ण मेमोरी बेस्ड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यह मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए थे वह हमने बनाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हेन इज बजट यूजुअली प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेआईबी के पेपर में 0.5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इसका आंसर है इंडिया का बजट हर साल Feb 1 को प्रेजेंट किया जाता था। इससे पहले 28 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। व्हाट इज इंश्योर्ड अमाउंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? तो PMJJBY में इंश्योर्ड अमाउंट है 2 lakhs। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेजरी बिल्स इश्यूड इन इंडिया? ट्रेजरी बिल्स का इशू होता है वह 3 टाइप्स के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए। हाउ मच इज पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया। इसका आंसर है 600 करोड़। The Narsimham Committee, established to reform in banking sector, delivered its finding in 2 phases. In which years were this recommendation made? तो नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए लाई गई थी और ये कौन से साल में लाई थी, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो नरसिम्हम कमेटी 1 और नरसिम्हम कमेटी 2 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप इस रिलेटेड पूरी जानकारी ले लीजिए क्योंकि इससे आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो चलते हैं अभी आंसर की तरफ। आंसर है हमारा 193 सॉरी 1993 और 1998। इस 2 साल में नरसिम्हम कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ फ्लोटर म्यूचुअल फंड? फ्लोटर म्यूचुअल फंड इसका आप डिस्क्रिप्शन पूछा गया है। म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है फ्लोटर म्यूचुअल फंड। यह फंड मेनली इन्वेस्टिंग इन फ्लोटिंग रेट डेब्ट सिक्योरिटी। तो यह डेब्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं फ्लोटिंग रेट्स पे। अंडर विच लेजिग्नेशन इज फॉरेन एक्सचेंज गवर्न इन इंडिया? फॉरेन एक्सचेंज के लिए कौन सा एक्ट होता है इंडिया में? तो यह एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इफ कमोडिटीज वैल्यूड एट 60 lakhs are insured for 45 lakhs and face destruction due to fire, how much would the insurance claim amount to? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है 60 lakhs की और आपने इंश्योरेंस निकाला 45 lakhs का और कुछ कारणवश उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो हमें कितने अमाउंट का इंश्योरेंस मिलेगा, यह क्वेश्चन आपको पूछा है। तो अगर आपने 45 lakhs का इंश्योरेंस निकाला है तो आपको 45 lakhs ही मिलेंगे। In the context of marketing, the phrase primary territory denotes। प्राइमरी टेरिटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है द रीजन वेयर कंपनी रजिस्टर्स द बल्क ऑफ इट्स सेल्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज एसोसिएटेड विथ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू। प्रायोरिटी लेंडिंग किन्हें दी जाती है, किन सेक्टर को दी जाती है, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यह है इकोनॉमिक सेक्टर्स दैट माइट फेस चैलेंजेस इन सिक्योरिंग टाइमली एंड सफिशिएंट फाइनेंसिंग। जो सेक्टर पिछड़ चुके हैं उन्हें डेवलप करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग
बैंकिंग में यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर को इन 4 ऑप्शन में से किससे सबसे अच्छा एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं? यह क्वेश्चन हमें पूछा गया। तो जॉइंट वेंचर यानी 2 से ज़्यादा जो पार्टी एग्रीमेंट करती है कि हम कंबाइन में एक असेट अपने असेट यूज़ करके प्रॉफिट कमाएँगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द कोलैबोरेटिव बिजनेस एग्रीमेंट वेयर मल्टीपल पार्टीज डिसाइड टू कंबाइन their assets for a particular endeavor. Which statement does not accurately reflect the features of hire purchase agreement? हायर परचेस एग्रीमेंट का फीचर्स जो एक्यूरेट नहीं है, यह क्वेश्चन हमें पूछा गया। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर ऑफ गुड्स ऑकर पोस्ट द फाइनल पेमेंट। तो हायर परचेस एग्रीमेंट में फाइनल पेमेंट के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो यह करेक्ट है स्टेटमेंट, और हमें पूछा गया है नॉट करेक्टली, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट है द गुड कैन बी टेकन बैक इन केस ऑफ हायरर डिफॉल्ट ऑन इंस्टॉलमेंट। अगर हायरर ने डिफॉल्ट कर दिया इंस्टॉलमेंट तो गुड वापस ले आया जा सकता है, तो ये करेक्ट है। थर्ड, एक्सटेंसिवली इनिशियल पेमेंट इज मैंडेटरी टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये गलत है और हमें गलत ही पूछा गया है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज वेंचर कैपिटल? तो वेंचर कैपिटल के बारे में हमें पूछा गया है। वेंचर कैपिटल यानी फंडिंग ग्रांटेड टू nascent high potentials expanding startup firms। तो वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स के लिए यूज होता है और यहाँ पे दिए गए उसके कैरेक्टराइज है। What does the abbreviation NNP stand for the context of economics? NNP stand for Net National Product. How is a primary deficit best described in a context of fiscal policy? प्राइमरी डेफिसिट को हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, और यह क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखिए। हाउ इज द फिजिकल डेफिसिट बेस्ट डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस? फिजिकल डेफिसिट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीगेट रेवेन्यू विदाउट फैक्टरिंग इन बोरोइंग्स। पीएम गति शक्ति प्लान्स परटेन टू। पीएम गति शक्ति में रेलवे और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, और इसका आंसर है एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी। इन इंडिया व्हाट परसेंटेज इज सेट एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गोल फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कितनी है, उसके परसेंटेज पूछे गए। तो इसका आंसर है 75%। आरआरबी के लिए भी सेम 75% है, और नेशनलाइज बैंक के लिए जिनकी शाखाएं 20 से अबव है, फॉरेन बैंक, उन सभी के लिए 40% है। सिर्फ आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है। इन द रियल्म ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स व्हाट डू यू द टर्म M1 एंड M2 डिनोट्स? M और M2 का डिनोटेशन किस लिए यूज किया जाता है, यह पूछा गया। तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ मनी स्टॉक। विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी encompasses बैंकिंग? तो बैंकिंग सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। व्हाट वेयर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स सेट ड्यूरिंग COP 26? तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है COP 26 के
urban neutrality by 2020 50 sorry 2050. What is the primary objective behind Niti Aayog Agenda 75? आंसर है मार्किंग 75 फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एंटोनॉमी. In economic parlance, what does phrase sunrise sector denotes? सनराइज सेक्टर हम किस सेक्टर को बोलते हैं, यह क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. सनराइज सेक्टर यानी अभी रिसेंटली जो ग्रोइंग सेक्टर है उसे हम कहते हैं. तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल प्रेजेंटली विटनेसिंग एक्सेलरेटेड ग्रोथ. सनराइज सेक्टर पे आपको एक क्वेश्चन दिख सकता है, उसमें आपको एक कोई भी सेक्टर का नाम देंगे और यह सनराइज सेक्टर है या नहीं यह भी पूछ सकते हैं. इन द इक्विटी पार्टिसिपेशन रेशियो 50%, 15%, 35% फॉर रीजनल रूरल बैंक. तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि रीजनल रूरल बैंक में परसेंटेज कैसे होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्पॉन्सर बैंक के. तो 50% होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के 15 और 35% होते हैं स्पॉन्सर बैंक के. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. व्हाट आर द मैक्सिमम परमिसिबल रेट फॉर सैचुरेटली लिक्विडिटी रेशियो SLR एंड कैश रिजर्व रेशियो CRR. तो मैक्सिमम लिमिट होती है SLR और CRR की. SLR की होती है 35% और CRR की 18%. What is the set percentage of priority sector lending for finance small finance bank? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर होती है 75%. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल? तो बिजनेस साइकिल के स्टेजेस का सीक्वेंस पूछा गया है. तो इसका आंसर है फर्स्ट ग्रोथ होती है, बाद में अपेक्स, डाउन टर्न और रिविवल. 28 क्वेश्चंस. व्हाट इज द मोर्टेलिटी कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड अंडर प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना? तो PMJJBY में 2 लाख का इंश्योरेंस होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द असेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस का क्वेश्चन है. माइक्रो फाइनेंस क्यों होता है? ऑफरिंग मॉडेस्ट लोन एंड फाइनेंशियल एड टू इकोनॉमिक चैलेंज इंडिविजुअल और दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कन्वेंशनल बैंकिंग चैनल्स. तो जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नहीं हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम माइक्रो फाइनेंस करता है और फाइनेंशियल कुछ बेनिफिट्स उन्हें दिया जाता है. हाउ डज द वर्ल्ड बैंक कैटेगराइज नेशन ग्राउंडेड ऑन पर कैपिटा इनकम? तो वर्ल्ड बैंक ने कैटेगराइज किए है कैपिटा इनकम के हिसाब से नेशंस को. और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंट, मीडियन वेल्थ और इम्पावराइज्ड. हाउ इज प्राइमरी डिफिसिट डिटरमाइन? प्राइमरी डिफिसिट हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? फिजिकल शॉर्टफॉल माइनस इंटरेस्ट आउटले. व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फंड्स इन मनी मार्केट? इसका आंसर है द ब्रीफ टर्म फंड मैच्योरिंग विद इन 1 ईयर. तो फंड 1 साल के भीतर जो मैच्योर्ड होते हैं उसे हम फंड इन मनी मार्केट बोलते हैं. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस? हेल्थ इंश्योरेंस हम क्यों लेते हैं और उसका मेन पर्पस क्या है, यह हमें क्वेश्चन पूछा गया. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फंड द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ एंडरिंग एलिमेंट. फॉर व्हाट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है LTRO के पीछे RBI का? हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है LTRO का लॉन्ग फॉर्म भी, तो हम
लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और इसका ऑब्जेक्टिव है एनहांस लॉन्ग टर्म क्रेडिट असेबिलिटी एंड रिड्यूस फंडिंग कॉस्ट. What primary purpose do priority sector lending certificates serve by for bank? Priority sector lending certificate प्राइमरी पर्पस क्या है? आंसर है अटेनिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डज द एब्रीविएशन ओसोवॉक रिप्रेजेंट? तो ये आंसर है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. इनटू विच कैटेगराइज a real estate investment trust rates primarily divided? आंसर है इक्विटी रेट्स, मॉर्गेज रेट्स और कंबाइंड रेट्स. Why is year 1969 noteworthy in context of India's banking industry? 1996 में ऐसा क्या हुआ है? The state ownership of prominent private banking entities. तो 1969 में पब्लिक बैंक तैयार किए हैं. What is the primary function of marginal standing facility MSF? तो फंक्शन पूछा गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज का और इसका आंसर है बैंक हैव अ प्रोविजन टू सिक्योर्ड फंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग एग्जिजेंसी यूजिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एज कोलेट्रल. तो आप रिजर्व बैंक से कुछ अमाउंट ले सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या कुछ गिरवी रखकर एज अ कोलेट्रल. Which of the following activity are predominantly associated with non-banking finance company NBFCs? NBFCs की एक्टिविटीज के रिलेटेड क्वेश्चन है और एक आंसर है इसका ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. Which among the following nation is not a part of Asian Clearing Union? एशियन क्लियरिंग यूनियन का यह पार्ट नहीं है, तो जापान इसका पार्ट नहीं है. Which of the following options correctly list the components of Camel's rating system used for assessing bank? तो कैमल सिस्टम यूज किया जाता है फॉर रेटिंग बैंक्स. तो इसका आंसर है कैपिटल एडिक्वेंसी, असेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग एंड लिक्विडिटी. आपको कैमल में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट्स पूछ के उसका मीनिंग पूछ सकते हैं. जैसे कि आपको यम पूछा तो यम मैंने मैनेजमेंट हो जाएगा, सी के लिए कैपिटल एडुकेसी, ए के लिए असेट क्वालिटी, ई के लिए अर्निंग एंड यल के लिए लिक्विडिटी. तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली सब्जेक्ट एड्रेस्ड बाय सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट? सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट में पॉलिसी रिलेटेड टू बैंक रेट है. सेक्शन के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कैप्चर द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ टिपिकल सप्लाई डिमांड कर्व इन इकोनॉमिक्स? तो फंडामेंटल अजम्पशन है सप्लाई डिमांड कर्व्स में यह है विथ असेंडिंग प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिमिनिशिंग while quantity supply agreement. Who is the primary proponent of Keynesian theory of economics? केनेशियन थ्योरी का मेन प्रोपोनेंट है जॉन केन्स. ऑप्शन नंबर बी. आप यहाँ पे नाम ही देख सकते हैं केन्स, तो ध्यान में रखने के लिए इजी हो जाएगा. व्हाट इज द अपर लिमिट ड्यूरेशन फॉर नोटिस मनी? अपर लिमिट पूछी गई है.
कॉल मनी 1 दिन के लिए रहती है और नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए होती है, तो 14 डेज हमारा आंसर। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द स्फूर्ति स्कीम प्राइमरीली लिंक? तो यह स्कीम लिंक है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टाइप आर द मोस्ट प्रिवेलेंट इन इंडियाज एविएशन सेक्टर? एविएशन सेक्टर में कौन सा लिस्ट टाइप मोस्ट यूज होता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। Who is credited with introducing the term Hindu rate of growth to describe the sluggish annual growth rate of the Indian economy prior to liberalization? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये इंट्रोड्यूस किया है राज कृष्णा जी ने। यह क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क किया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन was superseded by establishment of नीति आयोग? तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया गया, यानी प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग बनाए। तो यह हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। हम यह पार्ट 1 लेके चलते हैं और सेकंड पार्ट आपको जस्ट आधे 1 घंटे में मिल जाएगा। उसमें 51 से लेके 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो मई 2023 में पूछे गए हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, पार्ट 2 जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।